हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें पढ़ा था जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसका एंटायर कंसेप्ट समझा था, उसके क्या क्या यूजेस नीडेड, उसके पर्पस क्या क्या होते हैं, दैन नेचर क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो है हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो टॉपिक है जॉब एनालिसिस, उसकी हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जॉब एनालिसिस की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका जॉब एनालिसिस की प्रोसेस, उसके चार तो ये आ गए पॉइंट, फिर बाद में दो ये हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दो हेड निकल कर आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट वाला स्टेप होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस में क्या है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं। ठीक है, ये यूजेस हैव बीन फेल्ट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली जो जॉब एनालिसिस है वो यूज होता है प्राइमरीली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि जॉब एनालिसिस यूज टू बी ब्रीफ एंड सिंपल। ये कैसा होना चाहिए, मतलब संक्षेप में पर सरल। और एज एनालिसिस वाज यूज्ड प्राइमरीली, तो ये क्या है, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज, द स्कोप ऑफ यूज ऑफ एनालिसिस ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, कंपनी की लायबिल असेट्स हैं, तो उनको किस वे में उनको मैनेज किया जाए, कैसे राइट पर्सन राइट जॉब पर हो, राइट टाइम में हो, एक प्रॉपर एक राइट सैलरी स्केल पे हो, एक राइट एरिया पे हो। इसीलिए इसको एक्चुअल प्रोसीजर जॉब एनालिसिस का समझने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना चाहिए। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस के किसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जनरली जो आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर जॉब एनालिसिस यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। ये कॉम्प्रहेंसिवली सिस्टमैटिक और एक रिटन फॉर्म होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है जॉब एनालिसिस के लिए वो कलेक्टेड होती है वेरियस सोर्सेज से, वेरियस फॉर्म में। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस जो है यूज़ किया जाता है लिमिटेड पर्पस के लिए। जॉब एनालिसिस प्रोसेस मोस्टली इनफॉर्मल बेस्ड होती है आपके लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्ट्रैटेजिक चॉइसेस इन जॉब एनालिसिस। इस रिगार्ड में जॉब एनालिसिस के रिक्वायर्ड होती हैं कुछ 5 चॉइसेस निकल कर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चॉइस निकलती है आपकी एम्प्लॉय का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में। ठीक है, जॉब एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये कलेक्ट करते हैं जॉब नॉलेज को जो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब होते हैं। इसमें स्टेटेड होते हैं जॉब एनालिसिस में इंफॉर्मेशन किसी जॉब के बारे में जो कलेक्ट की गई है। ठीक है, जॉब होल्डर कंसल्टेड होता है, एम्प्लॉयज़ जो है ऑफन सप्लाई आस्क किए जाते हैं सप्लाई करने के लिए एज अ वाइटल इंफॉर्मेशन, जिसमें कंटेंट होता है जॉब का और उससे उनकी फैमिलियरिटी बनी रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में जिससे वो जो एनालाइज किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड होती है एम्प्लॉयज़ के रिएक्शन से जो उनके जॉब के रिगार्डिंग होते हैं, तो उनको एनालाइज करती है। फिर जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं एम्प्लॉय के डिससेटिस्फैक्शन के, उनको प्रिवेंट करती है, जो रिलेटेड होती है अनसर्टेनिटी, उसकी एंजाइटी। ठीक है, तो फर्म जो है कम्युनिकेट करती है इन रीजंस को कंडक्ट करने के लिए जॉब एनालिसिस, और एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करती है उसके जॉब एनालिसिस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फिर इस वाले फैक्ट में एक पॉइंट और निकल कर आता है इस स्टेप में। 5 बताए थे ना मैंने। फर्स्ट हुआ एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, सेकंड निकल कर आता है लेवल ऑफ डिटेल्स। लेवल ऑफ एनालिसिस वेरी करती है डिटेल से, टाइम एंड मोशन स्टडी से टू द ब्रॉड। देखो इसमें एनालाइज होता है जॉब को जो बेस्ड होती है जनरल ड्यूटीज़ पे। जो लेवल ऑफ एनालिसिस होता है वो अफेक्ट करता है नेचर पे, जो डेटा कलेक्टेड है। नेचर जो होता है जॉब जो एनालाइज हो रही है वो डिटरमाइन करता है
जॉब एनालिसिस को के लेवल को डिटेल में, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं कोई नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो एम्प्लॉई मेक कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रही है जॉब रिलेटेड मूवमेंट्स की, जहाँ पर मोर रिलेवेंट होता है किसी ऑपरेटर के लिए, क्रेन ऑपरेटर के लिए, रादर देन एचआर मैनेजर पोजीशन। जो लेवल होते हैं डिटेल्स के वो रिक्वायर करते हैं जॉब एनालिसिस में, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस के लिए एनालाइज करने के लिए जॉब एक तरीके से मास इनपुट है, एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि असेस करती है कि किस तरीके से जॉब की वर्थ है, क्या लेवल ऑफ डिटेल्स हैं, ठीक है। और जॉब एनालिसिस जो डन हो रही है उसमें क्लैरिफिकेशन ऐड होता है रूल्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जॉब होल्डर्स के, जो कि लेस डिटेल्ड होती है जॉब एनालिसिस जो नीडेड होती है, ठीक है। फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट इस वाले स्टेप में एक ऐड और आता है, थर्ड हेड क्या होता है, इसके अलावा दो और आते हैं। व्हेन एंड हाउ ऑफन, यानी कि एक अनदर स्ट्रैटेजिक चॉइस होती है जो रिलेट होती है टाइम से, फ्रीक्वेंसी से जॉब को कंडक्ट करने में जॉब एनालिसिस की। जनरली जब ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी न्यूली एस्टेब्लिश्ड हो और जॉब एनालिसिस इनिशिएट हो रहा हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर आती है आपकी एक जो नई जॉब है वो क्रिएटेड हो रही है किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी में, पहले आ गई कि जॉब एनालिसिस जो है किसी मतलब चलती हुई कंपनी में हो रही है, फिर किसी मतलब न्यू कंपनी में हो रही है, फिर एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में हो रही है, फिर जॉब चेंज हो रही है सिग्निफिकेंटली ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मेथड, प्रोसीजर और सिस्टम। फिर ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से compete कर रही है, कोई लेकर आ रही है न्यू रेम्यूनरेशन प्लान, जैसे आपने प्लान पढ़े होंगे रॉवन हेल्थ से, पीस रेस बेस्ड सिस्टम, या आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। फिर इसमें एम्प्लॉय और मैनेजर फील करते हैं कि सर्टेन जो इनइक्विटीज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं बिटवीन जॉब डिमांड्स में और रिम्यूनरेशन में, क्या क्या कैरी करके ला रही हैं। उसके अलावा फोर्थ फैक्ट आता है इसमें निकल कर, पास्ट ओरिएंटेड वर्सेस आपका फ्यूचर ओरिएंटेड। अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती है रैपिडली, फास्ट ग्रोथ हो रही है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या और भी फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच हो रही है जॉब एनालिसिस में जो डिज़ायर किए गए हैं, तो ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन क्या होती है, डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से जॉब डन हुई थी पास्ट में, किस मैनर में, और करंटली किस तरीके से चल रही है। तो एक तरीके से ये पास्ट ओरिएंटेड वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, ठीक है। फिर आता है सोर्सेस ऑफ डेटा, जॉब डेटा। इसमें क्या है, ये एक तरीके से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जॉब के बारे में, जॉब होल्डर के बारे में और अदर ह्यूमन के बारे में, जिससे हम रिसोर्सेज सोर्स अवेलेबल कर रहे हैं, जैसे कि जॉब का डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, क्या क्या इक्विपमेंट में है, उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड में, डिज़ाइन ब्लूप्रिंट कैसा है वो देता है आपका सुपरवाइज़र देता है, जॉब एक्सपर्ट्स देते हैं आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट ऑफ वर्क एरिया। तो इस तरीके से जॉब एनालिस्ट को देखना चाहिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका थर्ड स्टेप आता है, ये सेकंड स्टेप के 5 स्टेप चले थे, ठीक है। फिर थर्ड था आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इसमें क्या हो गया, इंफॉर्मेशन कलेक्शन में इस स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन आपके 3 इशू पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन में। एक तो टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस, किस टाइप की जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक। फिर आते हैं कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके इंफॉर्मेशन कलेक्शन में, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये निकल कर आते हैं आपके। फिर ये 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। ये 2 पॉइंट हैं, इनको एक अलग आउटपुट ऑफ जॉब एनालिसिस में हम समझेंगे। अभी तक हम सिर्फ यहाँ तक समझते हैं क्योंकि ये 2 मेन हेड हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ये नए हेड में आ जाते हैं जो कहलाता है आपका आउटपुट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो एक तरीके से क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, तो उनको हम डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में स्टूडेंट्स। हम जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तक समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन में। इसमें स्टेप में आती है आपके 3 इशू, जैसे कि मैंने बताया आपको। टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड होते हैं कि वर्क एक्टिविटीज़ क्या है,
वर्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ क्या है, जिसमें आपकी ह्यूमन बिहेवियर आ गया, फिजिकल एक्शन हो गई, कम्युनिकेटिंग हो गया जॉब पर। फिर इसमें आता है मशीन टूल इक्विपमेंट वर्क एड्स यूज्ड, जैसे कि जॉब रिलेटेड टेंजिबल और इंटेंजिबल आ गए, जैसे मटेरियल प्रोसेस कैसे हुआ, प्रोडक्ट कैसे मेड और सर्विस कैसे परफॉर्म हो रही है। फिर उसके अलावा वर्क परफॉर्मेंस क्या होती है, मतलब एरर आ रहे हैं, वर्क स्टैंडर्ड क्या है, वर्क का मेजरमेंट क्या है, फिर जॉब का कॉन्टेक्ट्स, फिर आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है जॉब के बारे में, इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आ रही हैं ये चीज़ें, कि क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो कैंडिडेट आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी, उनका इंटरेस्ट। फिर सेकंड वाला जो आता है उसमें पर्सन क्या क्या इन्वॉल्व है आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में, कि ट्रेंड जॉब एनालिस्ट हैं, सुपीरियर्स हैं, या आपके जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या बोलता है, जब जॉब इन्फॉर्मेशन हो जाती है कलेक्ट, ठीक है, कलेक्शन हो गया, उसके बाद में आती है आपकी, जब कलेक्ट हो गई तो इसको प्रोसेस होने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से क्या है, यूज़फुल निकल कर आती है बहुत सारे वेरियस पर्सोनल फंक्शंस में, तो जिसमें जॉब रिलेटेड डेटा यूज़फुल होगा प्रिपेयर करने के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आज तक हम सिर्फ इतना टॉपिक, मतलब इतने स्टेप पढ़ेंगे, चार में, इसमें हमने 5 पढ़े थे, इसके हमने बाकी के 3 निकल कर आए इंफॉर्मेशन कलेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर ये आउटपुट्स ऑफ जॉब एनालिसिस में आपके अलग से आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, डिफरेंट जॉब एनालिसिस मेथड होते हैं डिफरेंट आउटपुट्स के और प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है, इसमें डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो प्राइमरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या फिर जॉब फंक्शंस को डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है, जो कि आपके वर्क एड्स होते हैं और इक्विपमेंट होते हैं जो यूज़ हो रहा है जॉब में, वर्किंग कंडीशन आ गई, कैश एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आ गए। और जो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो कंसिस्ट होता है ह्यूमन एट्रीब्यूट से, ठीक है। उसमें नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स आता है। तो इस तरीके से ये हो गया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस को समझा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आउटपुट्स ऑफ जॉब एनालिसिस को समझेंगे, यानी कि इन दोनों को, ठीक है। क्योंकि इसका एक अलग से हेड आ जाता है कि कैसे प्रोसेस होती है सारे पर्टिनेंट जॉब फैक्ट की, जो कि हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इन दो हेड को डिस्कस करेंगे आउटपुट ऑफ जॉब एनालिसिस के नाम से। थैंक यू वेरी मच।